गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के लोक गीतों पर केंद्रित रूपक श्रृंखला माटी की महक। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, कभी भोजली से यह महके, कभी भोजली से ये महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो। प्रस्तुत है सोहर लोक गीतों पर केंद्रित रूपक बाजे बधाई। लेखक श्री पी.सी. लाल यादव, प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो लीजिए सुनिए रूपक बाजे बधाई। कौने घड़ी भय श्री राम, कौने घड़ी लक्ष्मण हो, ललना कौने घड़ी भरत भुआल, तीनों घर सोहर हो, ललना कौने घड़ी भरत भुआल, तीनों घर सोहर हो। शुभ घड़ी भय श्री राम, शुभ घड़ी लक्ष्मण हो, ललना शुभ घड़ी भरत भुआल, तीनों घर सोहर हो। लोक जीवन लोक गीतों की गंगोत्री है। लोक गीतों की निर्मल और अविरल धारा लोक कंठों से निसृत होकर समूचे लोक को पावन बनाती है। लोकगीत लोक के आचारों, विचारों और संस्कारों में सुरभि की तरह समाया रहता है। छत्तीसगढ़ का लोक जीवन इससे पृथक नहीं है। संस्कार हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाते हैं। सुसंस्कारों के अभाव में मनुष्य जीवन पशुवत हो जाता है। संस्कार संस्कृति का द्योतक है। संस्कार मनुष्य की पहचान है, जो जीवन की मूल संक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं और जीवन को संस्कारित करते हैं। भारतीय जीवन संस्कारों से सराबोर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का विधान है। ये संस्कार लोक जीवन में भी समाहित हैं। इन संस्कारों में लोक गीतों का साम्राज्य है। जन्म संस्कार में सोहर गीतों की मधुरता मुखरित होती है। बाजे बधाई उज्जैनी में परम सुहावन हो, ललना बेटा जन्म धरि आज रानी के घर सोहर हो, ललना बेटा जन्म धरि आज राजा के घर सोहर हो। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से संतान प्राप्ति महान और शुभ कार्य है। मनुष्य के पास कितनी ही अकूत संपत्ति क्यों न हो, मान सम्मान क्यों न हो, अगर वो संतानहीन है तो सारी संपत्ति, सारा मान सम्मान वृथा है। संतान प्राप्ति मनुष्य मात्र की सबसे बड़ी इच्छा होती है। ऐसी मान्यता है कि संतानहीन व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं होता तो उसका उद्धार नहीं होता। समाज में निसंतान स्त्री हो या पुरुष, उसकी उपेक्षा और अवहेलना की जाती है। ऐसे लोग संतानहीनता के कारण दुखी होते हैं। संतान सुख के सामने संसार के अन्य सारे सुख और आनंद निरर्थक लगते हैं।
संतान प्राप्ति सौभाग्य का सूचक और आनंद तथा हर्ष का द्योतक है। संतान प्राप्ति पर मनाया जाने वाला उत्सव इस बात का साक्ष्य है। गर्भाधान से लेकर संतानोत्पत्ति तक का समय जन्म संस्कार के अंतर्गत समाहित है। सधौरी संस्कार प्रथम गर्भाधान के 7वें महीने में संपन्न होता है। इस दिन मायके वालों को निमंत्रित किया जाता है। मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं, जिसमें वस्त्राभूषण और 7 प्रकार के पकवान होते हैं। इन पकवानों में खुरमी, ठेठरी, पपची, लाडू, कुसली, सौहारी और करी होते हैं। गर्भवती स्त्री की ओली भरी जाती है और 7 प्रकार के पकवान खिलाकर अन्य स्त्रियां भी पकवान खाकर साथ पूरी होने की कामना करती हैं। घर परिवार में शिशु जन्म के पूर्व ही उमंग और उल्लास का वातावरण निर्मित होने लगता है। मां बनना नारी जाति का सबसे बड़ा सुख है। कोई भी नारी मातृत्व सुख से वंचित नहीं रहना चाहती। मां तो ममता का आगार होती है। सारे सुख मां के आंचल में होते हैं। मातृत्व सुख के लिए मां का जीवन जोखिम भरा होता है, फिर भी वो मातृत्व सुख के लिए हर जोखिम उठा लेती है। साध अर्थात कामना, साध पूरा होना ही सधौरी है। महलों में ठाढ़े बलम जी के, ठाढ़े बलम जी हो ललनापन रनियाला मनावत, रनियाला मनावत हो। ललनापन रनियाला मनावत, रनियाला मनावत हो। रानी पीलो मधु पीपर के, पीलो मधु पीपर हो ललना होरिल बर दूध आवे, होरिल बर दूध आवे हो। ललना होरिल बर दूध आवे, होरिल बर दूध आवे हो। ललना होरिल बर दूध। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर प्रसव के लिए प्रसव विशेषज्ञ महिला को बुलाया जाता है। ये महिला घर आकर तेल से दीवार पर हाथा लगाती है। पसर भर चावल को भगवान का स्मरण कर 2 भाग करती है। ऐसा करने के प्रति उसकी यह अभिलाषा जाहिर होती है कि जच्चा और बच्चा बिना किसी अवरोध, दुख, तकलीफ के सहज रूप में शीघ्र 2 भाग हो जाएं।
इस समय विशेषज्ञ महिला को घर वालों द्वारा नारियल दिया जाता है, जिसे घर का मुखिया अपने इष्ट देव या तुलसी चौरा में अर्पण करके फोड़ता है। इसके पीछे भी यही आशय, यही कामना है कि बच्चा मां की कोख से शीघ्र बाहर आ जाए। शिशु के जन्म लेते ही उसे नार फूल सहित बोरे फट्टी बिछाकर धरती पर लेटा दिया जाता है। बच्चे की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। मंगलकारी यह किलकारी नव प्रसूता माँ की सारी तकलीफों को भुला देती है। नवागत के स्वागत में थाली बजाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, चेहरों पर हंसी खुशी नाचने लगती है। इस नए कुलदीपक से सारा घर आलोकित हो उठता है और नारी कंठों से सोहर गीतों की निर्झरणी बहने लगती है। कोनो घर में तोरण लगाव है, कोनो बैठे सोहर गाव है, कोनो झूम के नाच है हो यशोदा नेहा पाए हीरा सही लाला वो मदन गोपाला ओ ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। कोनो घर में तोरण लगाव है, कोनो बैठे सोहर गाव है, कोनो झूम के नाच हो यशोदा तेहा पाए हीरा सही लाला वो मदन गोपाला हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। भादो के महीना दिन आठे अधरतिया तारे लिस कन्हैया हो यशोदा धन तोर भागे सहरावा खुशी में गुन गावा हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। तो सारे हमारे जो संस्कार गीत है वो गीती है जी। उसमें नृत्य कभी कभार कोई खुशियों में कर लिए तो तो फिर गीत भर होता है जी। जच्चा को तो उसी समय से सोहर गीत गाने की परंपरा है जी। और बच्चा जब जन्म हुआ तो तब तो गाते ही हैं जी। जन्म हुआ, फिर छठी का कार्यक्रम हुआ, बरही का कार्यक्रम हुआ, तो ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है। सभी संस्कार गीत महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है सर। इसे भी सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसको भी सामूहिक रूप से गाते हैं, सभी लोग मिलजुल के गाते हैं। और इसका जो प्रमुख वाद्य है वो ढोलकी है या ढोलक है जी। ढोलक बड़ा होता है, ढोलकी थोड़ा छोटा होता है जी। और उसे महिलाएं ही बजाती हैं, महिलाएं बजाती हैं जी। और साथ में मंजीरा है और खल्लर भी बजता है, खल्लर भी बजता है, खल्लर भी बजाते हैं, घुंघरू भी बजाते हैं। और कोई डांस करे तो नृत्य भी कर देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ गीत भरा है, है ना। ये गीत भी जब गाते हैं तो उसमें भगवान गणेश की वंदना होती है शुरू में, फिर कृष्ण चरित्र के बारे में है, रामचंद्र जी के बारे में है, और प्रश्न उत्तर भी होता है जैसे कहाँ ये पैदा हुए थे, यहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए थे, इसके घर पैदा हुए, और खुशी उमंग रहता है इस गीत में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये जो सोहर गीत है जो महिलाओं द्वारा गाया जाता है वो दादरा पे आधारित होता है। तो दादरा गायन की भी परंपरा है, तो दादरा भी लोक परंपरा में दिखाई पड़ती है। कैसे सफरी कान्हा कैसे सफरी, 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 जन्म लिए कन्हैया कैसे
कैसे सफरी, जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी। मथुरा नगर में जन्मे कान्हा गोकुल में पगधारी हो राम। मथुरा नगर में जन्मे कान्हा गोकुल में पगधारी हो राम। मथुरा नगर में जन्मे कान्हा गोकुल में पगधारी हो राम। मथुरा नगर में जन्मे कान्हा गोकुल में पगधारी हो राम। गोकुल में पगधारी हो राम कैसे सफरी, जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी। जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी, जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी, जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी, जन्म लिए कन्हैया कैसे सफरी। सुईन धारदार हंसिया या ब्लेड से बच्चे का नेरुआ छीनकर उसे नहलाती है। नवजात शिशु को भेंट देकर पहली बार मोल लिया जाता है। ये कार्य परिवार की स्त्रियां जैसे बुआ, बड़ी माँ निभाती हैं। प्रसूता के कमरे को कंडे की आग से गर्म रखा जाता है। जमीन को हंसिया से खोदकर उसमें नार फूल यानी नेरुआ रखकर उस पर कंडे की आग जलाई जाती है ताकि वो जलकर मिट्टी में मिल जाए। छेवरिया यानी प्रसूता को गुड़, नारियल और मुनगे की डील खिलाई जाती है। सुईन 5 दिनों तक आकर जच्चा बच्चा का जतन करती है। बदले में सुईन को नेक और उपहार दिया जाता है। शिशु जन्म का संदेश प्रसूता के मायके को भेज दिया जाता है और इधर घर आंगन में सुहर गीतों की मधुर स्वर लहरी गूंजती रहती है। प्रथम चरण मैं मनावा के चरण मनावत हूँ। प्रथम चरण मैं मनावा के चरण मनावत हूँ। ललना बिघन हरण गणराज, ललना बिघन हरण गणराज, सोहर पद गावत हूँ। ललना बिघन हरण गणराज, सोहर पद गावत हूँ। ललना बिघन हरण गणराज, सोहर पद गावत हूँ। मथुरा नगर में जन्मे कृष्ण कन्हाई के, कृष्ण कन्हाई। मथुरा नगर में जन्मे कृष्ण कन्हाई के, कृष्ण कन्हाई। ललनानंद घर बजथे बधाई, ललनानंद घर बजते बधाई, सोहर जस गावत हूँ। ललनानंद घर बजते बधाई, सोहर। शिशु जन्म के तीसरे दिन कांके पानी को घी और अजवाइन में छौंका जाता है। इस बीच प्रसूता के लिए ओसा ठोड़ी जो सौंठ, अजवाइन, नारियल, काजू, किशमिश और घी से बने लड्डू होते हैं वो दिया जाता है। कांके एक प्रकार की जंगली लकड़ी है। इसके औषधीय गुण के कारण इसे पानी में उबालकर कांके पानी तैयार किया जाता है। चौथे दिन स्वजाति व पड़ोस की महिलाओं को कांके पानी पीने के लिए निमंत्रित किया जाता है। 5वें या 6वें दिन छठी मनाई जाती है। छठी जन्मोत्सव का लोक रूप है। इस दिन घर में अपूर्व उत्साह देखने को मिलता है। घर शुद्धि की दृष्टि से घरों की लिपाई पुताई भी की जाती है। नाइन जच्चा बच्चा को बाल धोकर नहलाती है। उसके पांवों में महावर रचाती है। उसका 16 श्रृंगार करती है। मायके वालों द्वारा लाए गए वस्त्राभूषण पहनाती है। नई चूड़ियाँ, नए फीते, नए वस्त्र, सब कुछ नया, नया जीवन जो मिला है। नवागत शिशु की बुआ कांसे की थाली में घी और कपूर का दीप जलाकर काजल तैयार करती है। शिशु को काजल आंचती है। उसे
काजल अंजौनी नेक दिया जाता है। ये है लोक का मंगलकारी जन्मोत्सव, जिसे छठी की संज्ञा दी गई है। तोरे लालाए मदन गोपाला हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो। अबे नीक माया के सगुरिया माँ निर्मल पानी हो, ललना रिग बिग बरे दिया बाती चंदा कस जिन गानी हो, ललना रिग बिग बरे दिया बाती चंदा कस जिन गानी हो। जुग जुग जिए तोरे लालाए मदन गोपाला हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो, ललना तोरे घर बेटे वा बिराजे उछल मंगल हो आते हो। महकत फूल वा गलीन मामा यारू माया मुंगरा हो, ललना हीरा कस तोरे मन बोध नाया जोरे करे कुंदरा लहू, ललना हीरा कस तोरे मन बोध नाया जोरे करे कुंदरा लहू। जुग जुग ये सोहर गीतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ ही जो लोक जीवन है उसे में जो शिशु जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे छठी कहते हैं, उसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है ना। और उसमें जो घर के जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, उस दिन साफ सफाई की जाती है, और रामायण मंडली जो होता है गांव के, उसको भी आमंत्रित किया जाता है। और एक चीज़ और देखा हूँ, रामायण मंडली जब होगा, रामायण मंडली पूरे अपना कार्यक्रम करने के बाद आखिरी में सोहर गीत गाते हैं मंडली द्वारा वाले, है ना। उसके साथ साथ नाचा का भी कार्यक्रम होता है, पंडवानी का होता है, भरथरी का होता है, चंदैनी का होता है। इस अवसर पे ये भी हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। सोनी मचुलिया में बैठे राजा दशरथ, बैठे राजा हो, ललना चाबते बंगला के पानी, के बंगला के पानी हो, ललना चाबते बंगला के पानी, के बंगला के पानी हो। कौने के भई गुरु गणपति, भई गुरु गणपति हो, ललना कौने के भई हनुमाने, के भई हनुमाने हो, ललना कौने के भई हनुमाने, के भई हनुमाने हो। 12वें दिन बरही होती है। कहीं कहीं इसे 7वें दिन भी संपन्न किया जाता है। इस दिन कांके का विसर्जन किया जाता है। शिशु जन्म से लेकर कांके विसर्जन तक सोहर गीतों की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। इस लोक धारा में लोकमानस अवगाहन करता है। लोक बड़ा उदार होता है। वो सामान्य शिशु की तुलना रामकृष्ण से करता है।
यहाँ सामान्य माता पिता को कौशल्या दशरथ तथा देवकी वसुदेव की संज्ञा दी जाती है। इतना उदार तो लोक ही हो सकता है। सोहर गीतों में प्रसूता के मनोभावों का चित्रण होता है। ननद भौजी के हास परिहास, सास ससुर जेठ जिठानी का सहयोग या उपेक्षा, उनकी हंसी खुशी, नोक झोंक, ताने आदि सब सोहर गीतों में समाहित हैं। जियो जियो रे लला, अरे हाँ जियो जियो रे लला। जियो जियो रे लला, अरे हाँ जियो जियो रे लला। जियो जियो रे लला, अरे हाँ जियो जियो रे लला। जियो जियो रे लला, अरे हाँ जियो जियो रे लला। छोटे डब्बा बड़े डब्बा, डब्बा चे डब्बा। 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 पेट भीतर बाबू बोला, पेट भीतर, पेट भीतर बाबू बोला, बाबा चे बाबा जियो जियो रे। जियो जियो रे लला, अरे हाँ। अभी आप सुन रहे थे सोहर लोकगीतों पर केंद्रित रूपक बाजे बधाई। लेखक थे श्री पीसी लाल यादव। गायक स्वर थे अंजलि शुक्ला, सुनील सोनी, मनोज वर्मा, सजल टांक और द्वारिका प्रसाद यादव और साथी। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, शिव कुमार गोंड, विवेक कुमार टांक, महेंद्र चौहान और पंचराम देवदास। वाचक स्वर श्री योगेश नैयर और श्रीमती वंदना अग्रवाल के थे। विशेषज्ञ थे श्री राकेश तिवारी। संगीत के छात्र थे विजया राउत, नूतन पटेल, हेमलाल पटेल, मनीष लदेर, नरेंद्र यादव और रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले।